भदोही की जो आज की स्थिति है वो जंग की स्थिति है। दोनों तरफ से योद्धाओं सेनाओं ने खूब दमखम दिखाया है, दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत का, लेकिन असल का योद्धा कौन है ये देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको एक बड़ी बात ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता में शामिल हुए कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य जो पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजवादी पुरोधा रहे बाबू पारसनाथ मौर्य के पुत्र हैं, उन्होंने भी मैदान थामा। और जब से उन्होंने मैदान थामा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया, बदलाव आया। और भारतीय जनता पार्टी की अगर इस लोकसभा क्षेत्र से जीत होती है तो कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य तुरूप का इक्का ही कहे जाएंगे, इक्का माने जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर विनोद बिंद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिग्गज भाजपा नेताओं ने डॉक्टर विनोद बिंद का विरोध करना शुरू किया था। इसी बीच राहत बड़ी खबर यह आई कि कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने सपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, क्योंकि अच्छे लोगों का तिरस्कार हो रहा है। और जितने अच्छे लोग हैं, हमसे बड़ा कौन समाजवादी था जिसका पूरा एक लंबा इतिहास था, किला था 80 साल का। लेकिन हमने देखा कि समाजवादी पार्टी में जितने कूड़ा करकट हैं उनका ही सम्मान है। इसलिए मैं समय रहते छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसलिए निश्चित ही सपा मुखिया के इस कर्तव्य से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। बाद में ऊंच में प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद समूचा नजारा ही बदल गया। प्रधानमंत्री का इस क्षेत्रवासी बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जिन्होंने भारत देश का सम्मान विश्व में उजागर किया है, सम्मानित किया है, विश्व गुरु के श्रेणी में आने की आ गई है भारत। इसलिए यहाँ की प्रत्येक नागरिक पलके बिछा करके अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए तैयार है। और आज गांव गांव घर घर अब की बार बाकी का आप हाल जानते हैं। फिलहाल आपको बता दें इस चुनाव में मुद्दे भी बहुत हैं। मुद्दा अगर वाद का हम बताएं तो 2 वाद चल रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष के लोग जिस वाद की चर्चा कर रहे हैं वो है राष्ट्रवाद, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के समर्थक जिस वाद की बात कर रहे हैं वो है ब्राह्मणवाद। फिलहाल ब्राह्मण किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ बटे हैं या अपनी मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में डटे हैं, इसका फैसला 25 मई से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है और जो हकीकत है वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ब्राह्मण मतदाताओं के हाथ में जीत हार का वो हार है जो 4 जून को जीतने वाले यानी भदोही के होने वाले अगले सांसद के गले में जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम है। तो देखने वाली बात होगी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद और टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर और दादा चौहान, किसके माथे पर बरता है भदोही का ताज। फैसला होगा 25 मई को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।